अध्याय 5 समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर श्रेणी क्या हम लोग पढ़ेंगे? समानांतर श्रेणी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। अब देखिए, समानांतर श्रेणी कहेंगे किसको? उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका सार्व अंतर क्या हो? सार्व अंतर समान हो। क्या कह रहा है? फिर से एक बार, उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका सार्व अंतर समान हो। सार्व अंतर का संकेत हम लोग क्या होता है? स्मॉल डी होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे में देखिए 5,10 5,10 15 20 25, यहाँ पर डैश डैश नहीं, यहाँ पर क्या है? परिमित है, यानी इसका घर क्या हो गया है? बंद हो गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित। यानी यह फिक्स हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इसको बोलेंगे परिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परिमित। इसमें पद कितने हैं गिन लीजिए? 5 5 आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पाँचवा। एन का मान कितना हो जाएगा? 5। अब दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरे वाला में क्या है आपका? पहला पद क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, लेकिन इसके बाद डैश 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 जा रहा है। क्या जा रहा है इसके बाद? इसके बाद हम लोगों का डैश 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 जा रहा है, जो कि उसका कोई अथाह नहीं है कि कहाँ तक ही जाएगा। तो इसी का नाम क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमित। क्यों बोलेंगे? यहाँ पर डैश डैश की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। इस एपी का आपका एन का मान क्या आएगा? इन्फिनिटिव, यानी क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ संकेत, कुछ हम लोग क्या सीखना है? संकेत के बारे में हम लोग सीखना है। तो क्या कहता है? एपी के पदों को हम लोग क्या कह सकते हैं? A1 A2 A3 डैश डैश से सूचित किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद इसको दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का? दूसरा पॉइंट हम लोगों का है कि एपी के प्रथम पद को ए या ए से, A1 से या ए से सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? एपी के अंतिम पद को एन या एल से सूचित किया जाता है। किससे? एन या एल से सूचित किया जाता है। अब देखिए कहता है सार्व अंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। कहता है एपी के एन पदों का योग को, एपी के एन पदों, क्या कहता है? एपी के एन पदों के योग को एस एन, किसके? एस एन या एस से सूचित किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या कहता है? जैसे में क्या बोला? एपी बोला है 2 4 6 8 10 12 बोला है। इसमें गिनिए कौन पद हो रहा है आपका? ए क्या गिनिएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी आपका जो इसमें पद कितना हो रहा है? पद कितना आपका हो रहा है? पद आपका इसमें 6 गो हो रहा है। कौ गो हो रहा है आपका? 6 गो। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या कहता है? पहला पद का मान क्या है? 2, दूसरे का क्या है? 4, तीसरे का 6, चौथे का 8, पाँचवें का 10 और छठे का क्या है? 12 आ रहा है। इसमें पद गिनने पर कितना आ रहा है आपका? 6। कैसे 6 आ रहा है? तो गिनिए, इस प्रकार से गिनिए आप। किस प्रकार से आप गिनिए कि 6 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे गिनिए, पहला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। पद कितने हो गए आपका? 6। तो एन का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या आपका हो जाएगा? 12। अंतिम पद क्या इसमें हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। और डी कैसे निकलेगा? डी कैसे निकलेगा? यहाँ पर डी कैसे निकलेगा? डी किस प्रकार से आप निकालिएगा? डी निकालिएगा अंतिम पद माइनस पहला पद, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद करके आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था? अंतिम पद आपका यहाँ पर देखेंगे तो क्या है आपका? यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा अगला पद है माइनस उसका पहला पद। तो 4 में से क्या हो जाएगा आपका? 2 चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी निकालने के लिए क्या बताया है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या आपको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आपको अगला पद माइनस पिछला पद। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप आपका क्या होता है? एपी का व्यापक रूप आप लोगों का होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर एपी का व्यापक रूप हम लोगों को सीखना है। तो आपका पहले होगा ए, फिर होगा उसके बाद कोमा ए प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, फिर कोमा ए प्लस क्या हो जाएगा? 2D, फिर कोमा ए प्लस क्या हो जाएगा? 3D होता है। ठीक। अब क्या कहता है? कोई भी सूची एपी में होगा यदि उसका सार्व अंतर क्या हो? बराबर हो। तो किस में होगा? एपी में होगा। किस में होगा? एपी में होगा। ठीक है। तो देख क्या बोल रहा है? यदि यदि क्या कह रहा है? यदि यदि
ए बी सी ए पी में है, क्या है ए पी में, ए बी सी क्या है ए पी में है, तब हमें क्या निकालना होगा, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ए प्लस सी बाटा में क्या निकालेंगे, दो तो हम लोग क्या निकलेगा, हम लोग का निकल जाएगा, हम लोग का बी निकल जाएगा। और क्या कहता है, बी ए तथा सी का समानांतर माध्य हो। क्या कहता है, बी ए तथा सी का समानांतर माध्य हो। इसमें समानांतर माध्य कौन होगा आपका, इसमें समानांतर माध्य आपका बी होना चाहिए। कहता है कि बी ए तथा सी का समानांतर माध्य होगा तब। अब देखिए क्या है, 2-3 फार्मूला आपका है इस चैप्टर को बनाने के लिए। जो फार्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इसमें है क्या, सवाल देखिए। पहले देखिए फार्मूला आपका क्या है, पहला फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पर पहला फार्मूला आपका क्या है, ए एन बराबर क्या दिया है, ए एन बराबर क्या बोल रखा है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है आपका है ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि आपको कहाँ लिख रखा है, जो कि आपको यहाँ पर इसको लिख रखा है। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फार्मूला यहाँ पर क्या बोलता है, दूसरा फार्मूला बोला है आपका एस एन बराबर क्या बोला है आपका, एस एन बराबर क्या बोला है आपको, एन बाई 2 इंटू में क्या बोला है, ए प्लस ए एन, क्या बोला, ए प्लस ए एन। ये आपका भी फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए एस एन मतलब क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, योग होता है। एन बटा 2 मतलब एन मतलब क्या होगा, पदों की संख्या, और ए मतलब क्या होता है, पहला पद, और एन मतलब क्या होता है, अंतिम पद। खोज के हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हम लोग का एस एन निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद और कुछ फार्मूले हैं। अब देखिए इसी को देखिए, इसी को हम लोग इस रूप में भी कह सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2। इसमें क्या होता है, ए तो रहेगा लेकिन एस एन को, ए एन को भी हम लोग क्या एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। ऐसे कहे या ऐसे कहे, बात क्या बराबर है होती है। अब देखिए हमें एस एन बराबर, एक और एस एन बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 अब आपकी इंटू क्या हो जाएगा, 2a, एन बाई 2 इंटू 2a माइनस प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का, इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हम लोगों का बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, देखिए केस 1 समझिए। ए वन को क्या कहते हैं, ए कह सकते हैं। A2 कैसे निकलेगा, ए2 कैसे निकलेगा, ए प्लस डी। A3 कैसे निकलेगा, ए प्लस 2D। A4 कैसे निकलेगा, ए प्लस 3G डी। अब इसको हम व्याख्या करके चले जाएंगे, ए एन निकालना होगा तो क्या कहेंगे, ए प्लस एन माइनस 1D। क्या कहेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा कैसे देखें यहाँ पर, ए वन को क्या हम बोलेंगे, एस बोल सकते हैं। ए टू कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। A3 कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2। A4 कैसे निकलेगा आपका, S4 माइनस S3 कह के हम निकाल सकते हैं। तो हम एस एन बराबर क्या कह सकते हैं, एस एन माइनस 1 करके हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर वही जो फार्मूला अभी हम लोग ऊपर किए थे, ये वाला फार्मूला है। उसके बाद देखिए ये वाला दूसरा था, ये वाला आपका तीसरा था। इसी पर हम लोग क्या पूरे प्रश्नावली को हम लोग कर सकते हैं।